नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तार लेखन की। हाँ, वही टेलीग्राम राइटिंग। अब सुनने में ये थोड़ा पुराना सा लग सकता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आज भी एक सुपर इंपॉर्टेंट स्किल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सोचकर थोड़ा अजीब तो लगता है ना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भाई अब इस्तेमाल में ही नहीं है, उसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए सीखना पड़ रहा है। पर सच कहूं तो इसी इसी पहेली में ही इसकी असली इंपॉर्टेंस छिपी हुई है। तो देखिए, ये टाइमलाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। 1855 में इंडिया में टेलीग्राम सर्विस शुरू हुई और 2013 में सरकार ने इसे ऑफिशियली बंद कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जो सर्विस 10 साल से भी ज्यादा पहले बंद हो चुकी है, वो आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्यों पढ़ना है इसके बारे में? तो बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी चीज रटने जैसा नहीं है। ये असल में प्रिसाइज और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन की आर्ट को समझने के बारे में है। और ये एक ऐसी कला है जिसे आज भी एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। तो चलिए अब सीधे तार लेखन की दुनिया में उतरते हैं। इसका सबसे बड़ा, बल्कि कह लीजिए एक ही नियम है, ब्रेविटी। मतलब कम से कम शब्द। यहां एक एक शब्द, एक एक अक्षर की कीमत होती है। तो तार लेखन की डेफिनेशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। कम से कम शब्दों में अपना मैसेज पहुंचाने का तरीका। मतलब यहां हर एक्स्ट्रा शब्द की छुट्टी कर दी जाती है। मकसद बस एक होता है, मैसेज क्लियर हो, टू द पॉइंट हो और छोटा हो। अच्छा, तो अब आते हैं इसके रूल्स पर। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही तय करते हैं कि आपका लिखा हुआ तार सही है या नहीं, और एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो इन पर जरा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड काउंटिंग की, जो कि सबसे जरूरी है। पहला रूल, अगर किसी शब्द में 10 या उससे कम लेटर्स हैं तो वो एक शब्द गिना जाएगा। सिंपल। लेकिन जैसे ही 10 से ज्यादा हुए, उसे 2 शब्द गिना जाएगा। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे वर्ब्स के ग्रुप में 5 से ज्यादा लेटर्स को भी एक ही शब्द मान लेते हैं। खैर, इसको हम आगे एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझेंगे। अब कुछ और स्पेशल रूल्स भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। जैसे अगर यूपी लिखा तो ये 2 शब्द काउंट होंगे, एक यू और दूसरा पी। कमाल है ना? इतना ही नहीं, हर कॉमा, हर ब्रैकेट, इनको भी एक अलग शब्द माना जाता है। और हां, अगर 5 नंबर्स या सिंबल्स का कोई ग्रुप है, मान लीजिए 12345 या $% हैशटैग, तो उसे एक ही शब्द गिना जाएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में सारा फर्क पैदा कर देती हैं। अब सवाल उठता है कि इतने सारे नियम कानून क्यों? तो इसकी वजह थी तार प्रभार या टेलीग्राफ चार्जेस। असल में हर शब्द के पैसे लगते थे, तो जाहिर है लोग कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहते थे। बस इसी वजह से ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बनाए गए थे। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सारे रूल्स असल में काम कैसे करते हैं। जरा इस पहले एग्जाम्पल पर नजर डालिए। ये एक डीएम की तरफ से रिलीफ कमिश्नर को भेजा गया एक अर्जेंट टेलीग्राम है। सब्जेक्ट, भयानक भूकंप। आप देखिए, मैसेज में कोई भूमिका नहीं बांधी गई है, कोई सलाम दुआ नहीं, सीधा पॉइंट पर आया गया है। और इस फ्रेज को देखिए, व्यापक जनधन की हानि। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन ये 4 शब्द ही पूरी सिचुएशन की ग्रेविटी को बयां कर रहे हैं। बस यही तो असली आर्ट है टेलीग्राम राइटिंग की। कम शब्द, ज्यादा असर। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये होम सेक्रेटरी की तरफ से सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भेजा गया है। इसका टोन देखिए, एकदम फॉर्मल और इंस्ट्रक्शनल। मैसेज बिल्कुल साफ है, होली और मुहर्रम एक ही दिन पढ़ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, बात खत्म। कोई फालतू शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, लेकिन इसे लिखा ऑफिशियल तरीके से गया है। एक रेलवे एम्प्लॉई है जो रिजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां भी आप देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल वही है और मैसेज एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब उन की पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए याद रखने ही रखने हैं। इसे अपनी फाइनल प्रिपरेशन चेकलिस्ट समझ लीजिए। तो मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है, हर शब्द, हर सिंबल, सब कुछ गिना जाता है। वो 10 लेटर वाला रूल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भेजने वाले और पाने वाले का एड्रेस जरूरी है, पर असली खेल तो मैसेज का है। मार्क्स वहीं मिलते हैं। और हां, पिताजी जैसे शब्द एक साथ लिखने हैं, अलग अलग नहीं।